हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन में टेक्निकल क्वेश्चन करूंगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर। कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, क्या अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, सब कुछ। Let's start with the concerned question numerical. तो बेटा क्वेश्चन ये है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज। ये अमाउंट्स आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट साइड में गिवन होंगे। बताया जा रहा है कि हमने टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है वो है 89,200 और इस 89,200 का ये ब्रेकअप है। 1,600 पिछले साल के हैं, 84,400 करंट ईयर के हैं और 3,200 हमें फ्यूचर के मिले हैं। नीचे एक इंफॉर्मेशन भी दी है कि हमारे पास टोटल 450 मेंबर्स हैं। हर मेंबर 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे करता है। ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में ड्यू था दैट वाज 1800। अब इस कंसर्न इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का मतलब क्या है? अरेंज करना। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे। बेटा चार्ट में तीनों ईयर्स के डिटेल्स देखेंगे हम। दैट इज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। एक कॉलम हम दिखाएंगे रिसीव्ड का और एक कॉलम हम दिखाएंगे एडजस्टमेंट का। अब एज पर दी रिसीविंग अमाउंट्स मुझे 1,600 31 मार्च 2018 को मिला, 84,400 19 में मिला और 3,200 2020 में मिला। तो मैं अगर इसे रिलेट कर दूं लो जी, ठीक है। अब जब मैंने इन अमाउंट्स को दिखाया तो इनको मैंने ऐड करके भी दिखा दिया कि ये टोटल अमाउंट कितना है, 89,200। नाउ वी पुट द एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 450 मेंबर्स और मुझे हर मेंबर से 200 रुपया मिलता है। एज पर द एडजस्टमेंट जो पैसा मुझे रिसीव होना चाहिए वो है 90,000। कैसे? 450 मेंबर्स, हर एक मेंबर से 200 रुपए रिसीव होने हैं। तो लॉजिकली करंट ईयर में मुझे 90,000 मिलना चाहिए था और मुझे मिला 84,400। सो द डिफरेंस ऑफ 5,600 मुझे अभी तक नहीं मिला। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सिमिलरली 1,800 रुपए मेरा बिगनिंग में ड्यू था। अब आपका ड्यू था 1,800, लिख दो यहां पे।
और उसके अगेंस्ट 1600 मिल चुका है, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग एट द एंड है? 200। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इसमें मैंने पहले रिसीव कॉलम में ये दिखाया ब्लू पेन से कि मैंने क्या क्या अमाउंट्स रिसीव किए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का 1600 रिसीव किया है, ये रहा 1600। मैंने करंट ईयर का 84,400 और फ्यूचर का 3,200, विच कम्स टू 89,200 मैंने रिसीव किया। नाउ एज पर द एडजस्टमेंट 450 इंटू 200 मेंबर्स, मुझे करंट ईयर में 90,000 मिलने चाहिए थे। 31 मार्च 2018 को मेरा अमाउंट जो ड्यू था वो 1800 था। प्लस माइनस किया तो पता चला कि 1800 के अगेंस्ट 1600 तो मिल चुके हैं, 200 नहीं मिले अभी तक। अभी तक का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सिमिलरली 90,000 में से मुझे 84,400 मिल चुके हैं, 5,600 नहीं मिले, सो दैट इज अगेन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब इतना करने के बाद हम अपने कंसेप्ट में जहां बढ़ेंगे आगे वो है टेबल। अब मैं इन लॉजिक्स को टेबल में पुट कर दूंगा। मुझे 89,200 रिसीव हुआ है, ये लीजिए, और मुझे लॉजिकली जो अमाउंट करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए था वो है 90,000, तो मैं 90,000 को यहां लिख दूंगा। तो मुझे अपने अकाउंट्स की कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि मैं 89,200 से 90,000 पे पहुंच जाऊं। देखो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये दो अमाउंट्स हैं मेरे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, 200 रुपए फॉर 2018 और 5,600 फॉर 2019। सो 200 रुपए मैंने आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिखाए 31 मार्च 2018 के नाम से, और 5,600 मैंने करंट ईयर के हिसाब से दिखाए, एंड दैट कम्स टू टोटल 5,800। ये 5,600 ये रहा। There is no received in advance in the beginning, गिवन ही नहीं है कहीं पे। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग एंड है, तो ये क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्लियरली गिवन है, हाईलाइट कर देते हैं। So now these 1,800 will be put और 3,200 is the amount received for the future. So indirectly that is received in advance at the end. अब डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि मैं ऊपर से नीचे जब आऊंगा कैलकुलेशन करता हुआ, तो 89,200 से शुरू किया और 90,000 पे क्लोज किया, तो मेरा आंसर हर हालत में ये प्लस माइनस करने पे 90 ही आना चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज को टोटल करो, 5,000 आ रहा है और ये 5,800 है, तो 5,800 माइनस 5,000, 800 रुपए का फर्क है, ऐड कर दो, 90,000 आ गया। तो लॉजिक ने क्या बोला? लॉजिक ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि ये जो आपको न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले ये 3 अमाउंट्स पुट किए अंडर द रिसीव्ड कॉलम, फिर 450 इंटू 200 मेंबर्स आपने एडजस्टमेंट करंट ईयर में दिखाया मिलना चाहिए, और 1,800 वाज बिगिनिंग इन द आउटस्टैंडिंग, उसको दिखाया। जब आपने 1,800 में से 1,600 रिसीव कर लिए तो 200 रुपए इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 90,000 में से 84,400 रिसीव कर लिए, 5,600 स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब ये जो चार्ट है ये आपकी इतनी हेल्प करता है कि इस चार्ट के जरिए आप अपना पूरा फॉर्मेट और 89,200 से 90,000 पे कैसे पहुंचना है ये लॉजिक समझा देगा। उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की, 89,200 जो हमने गिवन कैलकुलेट किया था ये रहा, 90,000 टू बी रिसीव फॉर द करंट ईयर मैंने सबसे नीचे पुट किया,
1800 वाज बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, मैंने 1800 पुट किया बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग में। उस 1800 के अगेंस्ट 1600 मिल चुके हैं, सो 200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 90,000 मिलना था, 84,400 मिल चुका है, 5,600 स्टिल आउटस्टैंडिंग। 3,200 इज रिसीव्ड इन एडवांस। प्लस माइनस कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब सोचिए कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको अच्छी टेक्निकल चीज क्या समझाई। बड़े क्वेश्चंस में भी सब्सक्रिप्शन आएगा, उसमें भी 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड गिवन होता है, कुछ पुराने, कुछ करंट और कुछ फ्यूचर, नीचे एडजस्टमेंट गिवन होगी। करना कैसे है लॉजिक? तो लॉजिक करने के लिए सबसे पहले तो चार्ट प्रिपरेशन करना, और उस चार्ट प्रिपरेशन के बेसिस पे फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। यू विल गेट द आंसर। बेटे हम अपनी अगली वीडियोस में एनपीओ के बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, 2 से 3 टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर कर दूंगा, और आपका एनपीओ जो परेशानी था अब वो मजेदारी हो जाएगा, और आपके 10 नंबर बोर्ड्स वाले किसी हालत में नहीं छीन सकते। सो बच्चों, अपनी पढ़ाई करो, एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओम साईं राम।